अभी क्या लग रहा है इंडिया के अंदर क्राइसिस बढ़ सकते हैं, जैसे युद्ध का असर क्या भारत में देखने को मिल रहा है? पैसे हैं मगर उनके पास खाने के लिए नहीं है, क्योंकि जो 300-400 रुपए का जो मजदूर आज के डेट में दिहाड़ी कमाते हैं, 300-400 रुपए का गैस मिलता है उनको बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 2 रुपए और दूध पे बढ़े। जो मतलब मिडिल क्लास है, जो लोअर पुअर फैमिली से है, तो उनको तो डेली बेसिस का जो घर का रसोई है वही बहुत महंगा पड़ रहा है। तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं क्या? नहीं, मेरा हॉस्पिटल लाइन में तो वो वर्क फ्रॉम होम तो हो ही नहीं सकता। पेट्रोल डीजल ज्यादा यूज करेंगे तो करेंसी जाएगी हमारी। गलती है, मोदी जी का भी गलती है ना इसमें। हम लोग ईरान का सपोर्ट इंडिया करता था, तो ईरान का सपोर्ट करना चाहिए ना मोदी जी को। कह रहे हैं कार पूल करो, घरों से काम करो, घूमने मत जाओ, तो क्या कहना है? वो तो जो पढ़ा लिखा है वो ना घर से करेगा, जो कम पढ़ा लिखा है बिजनेस करता है वो कहाँ से करेगा। पेट्रोल हो गया, प्राइस इंक्रीज हुआ तो कुछ इफेक्ट पड़ा आपको लाइफ पे? नहीं पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है। जहाँ 10 रुपए लगने वहाँ 15 लगेंगे। लोग ये कह रहे हैं कि 2 रुपए से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारी जेब पर। बहुत सारे लोगों ने ऐसी बातें भी बोली है। भाई जिसको दे रखा है उनके नहीं पड़ रहा है, जिनके पास नहीं है उनको पड़ता है। सरकार कह रही है कारपूल करो, पेट्रोल डीजल कम यूज़ करो, फिजूल खर्ची बंद करो। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी आप लोगों ने मोदी जी का भाषण सुना, सभी जगह खबरों में चला, और उसके बाद वर्क फ्रॉम होम की बात चलने लगी। पर कई लोगों को कहना है कि वर्क फ्रॉम होम कंपनी देगी तभी तो करेंगे, और इससे जनता पे कितना इफेक्ट पड़ा, क्या कमाई बढ़ी या खर्चे ही बढ़े। आइए जनता से जुड़कर ही जानेंगे उन ग्राउंड ज़ीरो पे कि वास्तव में मिडिल क्लास और गरीब जनता पर इसका क्या असर पड़ा। अभी क्या लग रहा है इंडिया के अंदर क्राइसिस बढ़ सकते हैं, जैसे युद्ध का असर क्या भारत में देखने को मिल रहा है? वो तो फिलहाल हो ही रहा है, सब कुछ में दिक्कत हो ही रहा है। पहले इसने नहीं करे, अब इलेक्शन होते ही इसने महंगाई कर दी है। काम धंधा नहीं है, व्यापार नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। सबको पब्लिक परेशान है। जो बाहर कंट्री का जो है, बाहर का है, मजदूर वो भाग रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। जिस हिसाब से उनका सैलरी है उस हिसाब से उनको पड़ता नहीं खा रहा, तो क्या करेंगे, अपने अपने घर भाग रहे। क्या जैसे लग रहा है कि कोरोना काल में जिस तरीके से संकट आया था फाइनेंशियली लोगों के पास, क्या वैसा संकट कोरोना के टाइम पे ऐसा था, इंसान के पास में कोई रोजगार नहीं था और कोई चीज़ की सुविधाएं के लिए कोई दिक्कत नहीं था। उनको मिलते थे खाने का जो भी थी। इस टाइम तो हर चीज़ उनके पास पैसे रहते, वो खा नहीं सकते, ऐसी हालत है। पैसे हैं मगर उनके पास खाने के लिए नहीं है, क्योंकि जो 300-400 रुपए का जो मजदूर आज के डेट में दिहाड़ी कमाते हैं, 300-400 रुपए का गैस मिलता है उनको बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत। क्या नाम है आपका? माय नेम इज रीना। रीना जी जॉब करते हैं? हाँ जी मैम। तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं क्या? नहीं, मेरा हॉस्पिटल लाइन में तो वो वर्क फ्रॉम होम तो हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। अच्छा, जिससे अभी मोदी जी ने अपील की है जनता से, कार पूलिंग करो, वर्क फ्रॉम होम करो एंड विदेशी मुद्रा बचाओ, तो इस अपील को कैसे लेते हैं और क्या लगता है कि लॉकडाउन जैसे कोरोना काल जैसी स्थिति आ सकती है? आ सकती, बिल्कुल आएगी। जैसे हालात हो रहे थे ऐसे हालात हो गए क्या? जिस कुकिंग करते हैं तो लगता है कि मतलब क्योंकि एक चीज़ नहीं है ना, गैस सिलेंडर पेट्रोल मतलब बढ़ती जा रही है, चीज़ें घट तो रही नहीं है, तो आ सकती है। और क्या पॉसिबल है। कमाई बढ़ी है? उससे ज़्यादा खर्चा बढ़ा है। खर्चा बढ़ गया, कमाई तो नहीं बढ़ी है। क्या कहना चाहोगे आम जनता को? आम जनता तो कुछ कर नहीं सकती, जो कर सकती गवर्नमेंट कर सकते हैं। उनको ही बोलूँगी कम से कम जो आम लोग हैं उनके लिए, जैसे जो बेसिक चीज़ें हैं, दूध वगैरह ये सब। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 2 रुपए और दूध पे बढ़े। जो मतलब मिडिल क्लास है, जो लोअर पुअर फैमिली से है, तो उनको तो डेली बेसिस का जो घर का रसोई है वही बहुत महंगा पड़ रहा है। पहले जैसे आप खाना बनाते थे, खाना तो बनाते ही होंगे मैम, तो कुकिंग ऑयल अगर हम 2 लीटर लेके आते तो काफ़ी दिन चल जाता है। तो अभी जैसे रेट हर चीज़ पे इंक्रीज़ हो रहा है, तो क्या चल जा रहा है? पर कहीं ना कहीं अब लोगों को लग रहा है कि हर चीज़ पे रेट इंक्रीज़ होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगा हो रहा है, पेट्रोल डीजल महंगा। तो क्या स्टोर कर रहे हैं लोग? बिल्कुल करेंगे लोग तो करेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस मिल गया ना सिलेंडर से। लोग तो करेंगे स्टोर। विदेशी मुद्रा बचाने में कितना सहयोग करने वाले हैं आप? विदेशी मुद्रा, यस, मोदी जी ने बोला है ना कि फॉरेन करेंसी बचानी है हमें। अरे यार क्या बोले, मोदी जो है ना, मोदी जी क्या बोले, हम देश को बहुत पीछे लेके जा रहे हैं। कैसे? इसलिए कि देखो, इसमें जो पेट्रोल बोल रहा है कि कम यूज करो, डीजल कम यूज करो, बाहर नहीं निकलो, भाई ये क्या है? वो
अब हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, हम मेरा मर्जी कितना भी यूज करें, कुछ तो रीज़न है, तो फिर ऐसे बोला जा रहा है। मेरा रीज़न मेरे काम करना है, जहाँ भी जाना, तो मैं जितना मन उतना मैं भरा हूँ, इसमें रोकने की क्या बात है। कहीं ना कहीं मोदी जी का कमजोरी है ये, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। तो वो तो वॉर का जो वॉर चल रही है उसका इफेक्ट पड़ रहा है इंडिया पे। अगर हम पेट्रोल डीजल ज़्यादा यूज़ करेंगे तो करेंसी जाएगी हमारी, हाँ वो इस तो रीजन है, से बोल रहे हो। वो तो है। तो गलती है, मोदी जी का भी गलती है ना इसमें। क्या कैसे गलती जी इसलिए है कि हम लोग ईरान का सपोर्ट इंडिया करता था, तो ईरान का सपोर्ट करना चाहिए ना मोदी जी को। बहुत लोग किए हैं, बहुत लोग, मोदी जी प्रधानमंत्री थे तो उनको करना चाहिए, पर किए नहीं वो। किसका किए? इजराइल का सपोर्ट किए। इजराइल से हम लोग को कुछ बेनिफिट हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे तो इफेक्ट पड़ रहा है ना। कितना अच्छा बॉन्डिंग था पहले। सर जो मोदी जी ने एडवाइस दिया है, क्या उसके बारे में क्या कहना है? चले बस के नहीं। हाँ? सोना कम खरीदो, कार पूलिंग करो, वर्क फ्रॉम होम हाँ, सोना तो कम करना चाहिए, हाँ? सोने तो कम करना चाहिए, रेट ज़्यादा हो रहा है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, और बोल रहे हैं कुकिंग ऑयल भी कम यूज़ करो। क्या लग रहा है कि आने वाली कोई बहुत बड़ी चिंता है कोई? नहीं, बड़ी चिंता तो हो गया होगा। ऑयल के मतलब है ये ऑयल थोड़ा कम होना चाहिए, तो कम कैसे होगा बताओ। ये क्या लगता है कि युद्ध का असर भारत देश की थालियों पे पड़ रहा है? खाने पड़ रहा है, जरूर पड़ रहा है। तो क्या कहना चाहोगे? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ऐसे ही कह रहे हैं, खुद तो वो कार पूल नहीं कर रहे हैं, खुद तो वर्क फ्रॉम होम क्यों नहीं कर लेते हैं? तो भर के हम करते, भर के हम कौन भी करेगा बताओ, सब करेंगे, लेकिन वही है जो ऊपर उधर से आएगा तभी तो करेंगे कुछ भी नहीं चल रहा है काम क्यों धंधा। नहीं है काम धंधा? ये ऑनलाइन से बहुत फर्क पड़ गया हम लोग को। क्या काम करते हैं आप? ये अटैची का काम करते हैं। युद्ध चलने से बार बार से जो लड़ाई फंसा, इससे बहुत बुरा हालत है बिजनेस। तो उसका अटैची के काम पे कैसे फर्क पड़ा, थोड़ा सा समझाएंगे? ये ऑनलाइन से फर्क पड़ गया, लोगों अब ऑनलाइन से मंगाता है, यहाँ रेट नहीं देता है। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कार पूल करो, घरों से काम करो, घूमने मत जाओ, तो क्या कहना है? वो तो जो पढ़ा लिखा है वो ना घर से करेगा, जो कम पढ़ा लिखा है बिजनेस करता है वो कहाँ से करेगा। सब थोड़े अकाउंटेंट हैं। दूध पे भी पैसे बढ़ गए, हर चीज़ पे पैसे बढ़ गए, टैक्स मुझे होगा, टैक्स कहाँ से टैक्स हो रहा है? तो क्या लग रहा है कि आने वाले टाइम में स्थिति खराब हो सकती है क्या? कुछ भी नहीं हो सकता आने वाले टाइम पे, तो यहाँ तो और अच्छा, महंगाई ही क्योंकि होगी। जब आप खाना बना रहे हैं तो तेल लगता है, तो क्या मतलब तेल घर में बोलते हैं कि तेल कम यूज करो, पर सब्जी नहीं बन पाती ढंग से, फिर वो सब्जी बेकार बनेगी। तेल तो चाहिए, वैसे कोई वैसी सब्जी बनती है इसमें तेल भी ज़्यादा चाहिए होता है, फिर क्या करेगा इंसान, तेल तो चाहिए ना चीज़ और में। सोने से कितना प्यार करते हैं? सोने से तो है प्यार सबका, मगर सोना तो अभी खरीदना ही नहीं है, फिलहाल भी खरीदना ही नहीं है। तो मोदी जी की इस बात को आप कितना समर्थन करते हो कि कार पूल करो, वर्क फ्रॉम होम करो, फिजूल खर्ची बंद करो, विदेशी मुद्रा बचाओ? देखो जी, सबसे क्या होगा, इस सबसे कुछ नहीं होता। ये सब तो हाई फाई आदमी के लिए है। जो इधर टेम्पोररी आदमी है उस सबको तो सब तो जो इधर का है वो तो बस से आना जाना है सबको, तो वो क्या बंद करेगा? जो पैसे वाला बंदा है उसके लिए है ये चीज़। जो गरीब आदमी उसके लिए क्या कार बंद करो और वो बंद करो? क्या गलत कह रहा हूँ? गरीबों का कोई ये नहीं है, और गरीबों की बात सुनते कहाँ हैं मोदी जी? क्या कह रहे थे भैया? मैं ये कह रहा हूँ, अपने भारत में, हिंदुस्तान में हर आदमी को कमाने खाने का वो है। एक बताओ, मालिक के बिना मजदूर नहीं है, मजदूर के बिना मालिक नहीं है। भैया एक मिनट। अभी मोदी जी की स्पीच वगैरह सुनी होगी आपने? गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट मत करो, हाँ जी, विदेशी मुद्रा बचाओ, तो कैसे लेते हैं आप इस चीज़ को? हम तो पॉजिटिव लेते हैं, सही बोल रहे हैं, पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव। वो तो जैसे अभी मिडिल क्लास की बात करें, कहीं ना कहीं वो EMI में उलझा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पेट्रोल रेट इंक्रीज हो गया, दूध का रेट इंक्रीज हो गया। वो तो रेट होना ही चाहिए ना। एक बार तो देखो, कमाई बढ़ी है। बात कमाई की नहीं होती है ना, बात की सिचुएशन देखो ना, और दुनिया में क्या चल रही है ना, लड़ाई चल रही है ना ऊपर। वो तो सोचो कम से कम, उसी वजह तो इंडिया में तो होना ही होना है। हाँ, पेट्रोल कहाँ से आ रही है? इंडिया में तो पैदा तो हो नहीं रहे, है ना, वो तो फॉरेन से आ रही है। जो वहाँ लड़ाई होगा तो बढ़ना ही बढ़ना है। यार मोदी के बारे में सोचो ना, आप देश के बारे में सोचिए। क्या लग रहा है कि लॉकडाउन जैसी लॉकडाउन क्यों होगी? लॉकडाउन होने का कोई मतलब ही नहीं। लॉकडाउन क्या कौन सी हो रही है? लॉकडाउन हो रही है कि कोई मतलब नहीं। और पेट्रोल डीजल बात आती है अपना इंडिया की, इंडिया में तो होता ही नहीं पैदा, वो तो बाहर से आनी है, इम्पोर्ट होनी थी बाहर से।
है ना। लॉकडाउन मतलब ही उनका जो भी सोच है वो सही है मेरे हिसाब से। बहुत हर एक चीज में महंगाई बढ़ रही है, पैसे बढ़ रहा है, पेट्रोल में बढ़ गया 3 रुपया, गैस में बढ़ा हुआ है, सब चीज में बढ़े तो है। और किसमें बढ़ा है? मोदी जी तो कह रहे हैं सोना मत खरीदो, शॉपिंग मत करो, शादी ब्याह ना करो, बच्चों को ऐसे लव मैरिज करवा दो। अच्छा, ऐसे कहाँ बोला है मोदी जी ने कि लव मैरिज करवा? और क्या, अभी कहाँ घूमने जा रहे हैं आप? नहीं, घूमने नहीं जा रहे हैं, यूजफुल के लिए ही चला रहे हैं। हाँ। घूम का रहे हैं, अच्छा, तो फैमिली को कुछ दिलाना था तो अच्छा, साथ क्या में। लग रहा है कि सर मतलब इस अपील को हम कैसे देखें? क्या आने वाले टाइम में कोई चिंता गहरा सकती है, बड़ी चिंता हो सकती है? जिस तरीके से बात बोली जा रही है सेविंग के लिए, चाहे वो कुकिंग ऑयल हो या पेट्रोल डीजल। गरीब ही मर रहे हैं, हाँ, गरीब ही मर गरीब ही मर रहे हैं, पैसा वाले को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हाँ, गरीब ही मर रहे हैं। हर चीज पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, बता रहे हैं। जी। अभी दूध पे मतलब जैसे हो गया, पेट्रोल हो गया। प्राइस इंक्रीज हुआ तो कुछ इफेक्ट पड़ा आप लोगों की लाइफ पे? नहीं पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है। जहाँ 10 रुपए लगने वहाँ 15 लगेंगे। लोग ये कह रहे हैं कि 2 रुपए से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारी जेब पर। बहुत सारे लोगों ने ऐसी बातें भी बोली हैं। भाई जिसको दे रखा है उनके नहीं पड़ रहा है, जिनके पास नहीं है उनको पड़ता है। तो कई बार ऐसा भी होता होगा, जैसे 1 लीटर दूध लेते तो अब आधा लीटर ले रहे होंगे। हाँ, नहीं, जितना जरूरत है उतना तो लेते हैं, मजबूरी है, क्या करें, अब लेना तो पड़ेगा। अच्छा, ये भी बोला जा रहा है कि एक टाइम थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जब भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बोला था एक समय भोजन करो। उनकी अपील लोगों ने मानी थी, तो मोदी जी तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो कह रहे हैं सही कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी रूल रेगुलेशन है वो गरीबों के लिए ही है, अमीरों के लिए कोई कुछ नहीं है। EMI वगैरह भरते हैं बिल्कुल, तो आप लोग उस पे इस पे पड़ता है, कैसे नहीं पड़ता है। जो हमारा एक राशन आता है 4000 का, अब वही जाके 5000 का पड़ जाएगा। 1000 रुपये एकदम इंक्रीज हो गया। अभी जैसे कि पीछे सिलेंडर हो गया था, सिलेंडर पे काफ़ी दिक्कतें हुई, तो इससे किसको दिक्कतें हो रही है? हमारे जैसे को हो रही है, बड़े आदमी को थोड़ी ना हो रही है। बात करें वर्क फ्रॉम होम जगह हर जगह पॉसिबल नहीं है, तो कुछ लोगों का कहना है कि हर कंपनी वर्क फ्रॉम होम देना भी नहीं चाहती है। साथ ही आपको बता दें, पेट्रोल डीजल की बात करें तो लोगों की आमदनी तो नहीं बढ़ी, पर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी, दूध की कीमतें बढ़ी। आपको बता दें, बीते यानी 1 मई से लेकर अभी तक 1 मई को लगभग सिलेंडर की कीमतें बढ़ जाती हैं, सिलेंडर क्राइसिस आ जाता है। उसके बाद 11 मई को जो है दूध की कीमतें बढ़ जाती हैं। 12-13 मई को आपको बता दें पेट्रोल डीजल और CNG की कीमतें बढ़ जाती हैं। लगातार महंगाई का बार चल रहा है और आम जनता इससे ग्रसित होती जा रही है। आम जनता कह रहे हैं कि हम EMI में उलझे हैं और कमाई नहीं बढ़ रही है पर खर्च बढ़ रहा है। तो आम जनता या कहें मिडिल क्लास किस तरीके से इसके चपेटे में आई हुई है, और मोदी जी की अपील को वो कैसे लेते हैं। कई लोगों का कहना है कि क्राइसिस के लिए वो पहले से तैयार रहेंगे, मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ दिखावा। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय, कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ। झलको